हेलो। आप सभी का संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं पिछले कई वीडियो में आप लोगों को प्रत्यय के बारे में बता रही हूँ और आज भी मैं प्रत्यय ही बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने कई प्रत्ययों को बताया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रत्यय शेष रह गए हैं, जिसमें से एक प्रत्यय तव्यत् प्रत्यय को आज मैं बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। देखिए, तव्यत् प्रत्यय, इसमें कौन कौन से वर्ण हैं इसको एक बार देख लेते हैं। त धन अ, धन व, धन य, धन अ, धन त। यहाँ आप देख रहे हैं त धन अ पूरा त बन गया। व के बाद कोई स्वर नहीं है, व में हलंत है, इसलिए व आधा हो गया। य धन अ, य के बाद अ है, यह पूरा हो गया तव्य। और त में हलंत है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, इसलिए यह भी आधा ही रह गया। इस तरह हुआ तव्यत्। और एक बात मैं बता दे रही हूँ कि ये तव्यत् प्रत्यय जो है कृदंत प्रत्यय है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कृदंत प्रत्यय यानी कृत प्रत्यय, तो यह कृत प्रत्यय जो है धातु में ही लगाया जाता है, इसलिए यह तव्यत् प्रत्यय धातु में ही लगाया जाएगा। यानी किसी भी धातु में यह जो है तव्यत् प्रत्यय लगाया जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या लोप हो जाता है और क्या शेष बचता है, इसको हम लोग देखते हैं। तव्यत् में त का लोप हो जाता है। जो यहाँ पर देख रहे हैं बाद वाला त जिसमें हलंत है, एक शुरू में त है त और एक लास्ट में त है जिसमें हलंत है, तो शुरू वाला त रहता है तव्य, यानी तव्य रहता है, लेकिन जो बाद वाला त है जिसमें हलंत है उसका क्या होता है, लोप हो जाता है, यानी वह जो है छुप जाता है। तो क्या बचेगा, तव्य। शेष क्या रह जाएगा, तव्य। और क्या है, इसमें धातु के अंत में आने वाले म का न हो जाता है। यदि किसी धातु के अंत में म है तो उसका क्या हो जाएगा, न बन जाएगा। ठीक है, जैसे गम है तो वहाँ पर गम में जो म है, तो जब प्रत्यय जुटेगा तो वह म जो है न के रूप में हो जाएगा। इस तरह से आगे है, प्रत्यय का प्रयोग करते समय हलंत युक्त धातु में ई का आगम हो जाता है। म को छोड़ करके जो हलंत युक्त धातु है, म और न को छोड़ करके, तो उसमें क्या होता है कि ई का आगम हो जाता है। जैसे पठ है तो पठ में हलंत है, तो वहाँ पर ई का आगम हो जाएगा पठितव्यम। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, धातु में ई उ री रहने पर गुण आदेश होता है, अर्थात ए ओ और अर हो जाता है। इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका प्रयोग वर्तमान कालिक भाववाच्य एवं कर्मवाच्य वाक्य में होता है। यानी जब धातु के अंत में तव्यत् प्रत्यय लगता है तो उससे जो शब्द बनता है, उस शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, तो वर्तमान कालिक भाववाच्य और कर्मवाच्य के वाक्य में होता है। यानी कर्तृवाच्य के वाक्य में इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, भाववाच्य और कर्मवाच्य में होगा। अगला नियम है, इसमें कर्ता तृतीया विभक्ति एवं कर्म प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कभी भी जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में बनाते हैं, तब जो है उसका कर्ता तृतीया विभक्ति में हो जाता है और कर्म प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। तो जब
हम इसका प्रयोग भाववाच्य और कर्मवाच्य में करेंगे तो ये जाहिर सी बात है, यानी यह जरूरी हो जाता है कि इसके कर्ता को हम तृतीय विभक्ति में रखें और इसके कर्म को हम प्रथमा विभक्ति में रखें। ठीक है, आगे देखिए, इसमें क्रिया का लिंग एवं वचन कर्म के अनुसार होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब कोई वाक्य कर्तृवाच्य में रहता है तो उसके क्रिया का लिंग एवं वचन कर्ता के अनुसार होता है, लेकिन जब वही वाक्य कर्मवाच्य में बनता है तब जो है उसके क्रिया का लिंग एवं वचन कर्म के अनुसार होता है। इन सबको हम लोग उदाहरण में समझेंगे। अगला नियम है, यदि वाक्य में कर्म पद न हो तो कर्तृपद नियमानुसार बदलता है, परंतु क्रियापद नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाता है। देखिए, कुछ वाक्य हैं जिनमें कर्म पद होंगे तो वो कर्मवाच्य कहलाएंगे, लेकिन कुछ वाक्य होंगे जिनमें कर्म नहीं होंगे, यानी भाववाच्य के वाक्य होंगे। तो वहाँ पर नियम के अनुसार, जैसा कि नियम है कि भाववाच्य का कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है, तो नियम के अनुसार उसका कर्ता जो है तृतीय विभक्ति में हो जाएगा, लेकिन क्रिया जो है नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाता है। यहाँ पर आंख बंद करके क्रिया को नपुंसक लिंग एक वचन में रख देना है। अगला है, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग योग्य या चाहिए के अर्थ में होता है। कहाँ होता है? योग्य या चाहिए के अर्थ में होता है। यानी हम ये कहें कि जहाँ पर हम विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं वहीं पर हम, यानी उसी के बदले में हम जो है इस तव्यत प्रत्यय से बने शब्द का प्रयोग करते हैं। तव्यत प्रत्यय पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसक लिंग में तव्यम हो जाता है। आइए आगे देखिए, तव्यत प्रत्यय से बने शब्द का रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में लता एवं नपुंसक लिंग में फल के समान चलता है। नीचे कुछ रूप बना रहे हैं, आप लोग देखिए। धातु, प्रत्यय और इससे बने हुए जो शब्द हैं उसको तीनों लिंग में रखे हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। देखिए, गम, गम धन तव्यत, गम धन तव्यत। तो जैसा कि हमारा नियम कह रहा है कि यदि धातु के अंत में म हो तो उस म का न बन जाता है। तो यहाँ गम में क्या है? म है। गम में क्या है? म है। तो ये क्या में बदल जाएगा? म न में बदल जाएगा, यानी आधा म है तो आधा न में बदल जाएगा। तो गन हो गया, क्या हो गया? गन हो गया। और यहाँ पर तव्य, यहाँ पर क्या हो गया? तव्य, त का लोप हो जाता है, त का लोप हो जाता है तो क्या हो गया? गंतव्य। यानी पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? गंतव्य, स्त्रीलिंग में हो जाएगा गंतव्या और नपुंसक लिंग में हो जाएगा गंतव्यम। इसी तरह से देखिए, हन है, हन, तो हन जो है ज्यों का त्यों रह जाएगा, हन में न जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो हन तव्य, तो हंतव्य, हंतव्या, हंतव्यम। पठ, पठ धन तव्यत। तो जैसा कि हमारा नियम कह रहा है कि यदि धातु के अंत में हलंत हो तो वहाँ पर ई का आदेश होता है, लेकिन यह नियम न और म पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ई का आदेश होता है। जब ई का आदेश होगा तो क्या हो जाएगा? पठी। क्या हो जाएगा? पठी, पठितव्य, क्योंकि त का लोप हो रहा है। पठितव्य, पठितव्य, पुल्लिंग में क्या होगा? पठितव्य, स्त्रीलिंग में पठितव्या और नपुंसक लिंग में पठितव्यम। ठीक है। चल धन तव्यत,
यही नियम लागू होगा यहाँ पर भी कि ई का आदेश होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हलंत है। तो चलितव्य क्या हो जाएगा? चलितव्यम नपुंसक लिंग में बनता है, ऐसे चलितव्य बना। पुल्लिंग में चलितव्यः चलितव्याः और नपुंसक लिंग में चलितव्यम। हस धन्तव्यत् हसितव्यः हसितव्याः हसितव्यम। जी धन्तव्यत् जेतव्यः जेतव्याः जेतव्यम। अब देखिए नियम क्या कह रहा है कि ई का जो है गुण आदेश होता है, तो गुण आदेश होगा तो क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यह ए बन जाएगा। तो जो यहाँ पर ई है वह ए के रूप में बदल गया है, तो क्या हो गया? जे। क्या हो गया? जे। और यहाँ पर तव्य, त का लोप हो गया है, इसलिए केवल बचा तव्य। तो जेतव्य यानी जेतव्यः जेतव्याः जेतव्यम। उसी तरह से नी धन्तव्यत्, यहाँ भी ई है तो यहाँ भी गुण आदेश होगा, यानी यहाँ भी यह जो है ई है वह ए में बदलेगा, यानी ए बन जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा? ने। क्या हो गया? ने। नेतव्यः नेतव्या नेतव्यम। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। क्री में भी ई है, क्री में भी ई है, यहाँ भी ए हो जाएगा। तो क्री धन्तव्यत् क्या हो जाएगा? क्रेतव्यः, पुल्लिंग में क्रेतव्यः, स्त्रीलिंग में क्रेतव्याः और नपुंसक लिंग में क्रेतव्यम। इसका अर्थ जान रहे हैं क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए। श्रुधन्तव्यत्, और ऊ का क्या कह रहा है? नियम हमारा क्या कह रहा है कि ऊ का क्या आदेश होता है? ऊ का गुण क्या होता है? ओ। क्या होता है? ओ। तो यहाँ पर देख रहे हैं श्रो हो गया, और त चूंकि यहाँ पर लुप्त हो जाता है इसलिए तव्य बचा, तो क्या हो गया? श्रोतव्य। श्रोतव्य श्रोतव्या श्रोतव्यम, यानी सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, इस तरह से। और रुद्र धन्तव्यत्, रुद्र धन्तव्यत्, यहाँ पर देखिए दो नियम लागू होगा। एक तो यहाँ पर र में ऊ की मात्रा है, तो इस हिसाब से गुण हुआ तो रो बन गया। क्या बन गया? रो। और दूसरा चीज द में हलंत है, तो यहाँ पर ई आदेश होगा, तो क्या हो गया? रोदी। क्या हो गया? रोदी। और तव्यत में से त लुप्त हुआ तो तव्य बच गया, रोदितव्य, यानी रोदितव्यः रोदितव्याः रोदितव्यम, यानी रोना चाहिए। अब देखिए ज्ञा, ज्ञा ज्यों का त्यों रहेगा, ज्ञा ज्यों का त्यों रहेगा। ज्ञा धन्तव्यत् ज्ञातव्यः ज्ञातव्याः ज्ञातव्यम, जानना चाहिए, इसका अर्थ होगा जानना चाहिए। दा धन्तव्यत् दातव्यः दातव्याः दातव्यम, देना चाहिए। अस्था धन्तव्यत् अस्थातव्यः अस्थातव्याः अस्थातव्यम, ठहरना चाहिए। नृत धन्तव्यत् नर्तितव्यः नर्तितव्याः नर्तितव्यम। यहाँ देखिए अब कह रहा है कि री किस चीज में बदल जाता है? अर में। री का गुण क्या होता है? अर। तो न में री की मात्रा है यानी नृ है, तो यह अर में हो गया, तो इस तरह हो गया का नर। और त में हलंत है तो ई आदेश हुआ, तो क्या हो गया? नर्ती। और यहाँ त लुप्त हुआ तो तव्य, तो नर्तितव्य। क्या बना? नर्तितव्य नर्तितव्याः नर्तितव्य, इन्हें नाचना चाहिए। अगला है दृष्ट धन्तव्यत्। तो यहाँ आप देख रहे हैं द में री की मात्रा है, द में री की मात्रा है, तो क्या हो गया? द्र। क्या हो गया? द्र। यहाँ भी अर में बदल गया, द्र। और यहाँ पर देखिए स
क्या है, श। तो इस स के बाद जब त होता है तो यह मूर्धन्य श में बदल जाता है। तालव्य श के बाद इधर जब त होता है तो यह तालव्य श मूर्धन्य श में बदल जाता है और यह त जो है ट में बदल जाता है। इसलिए यहाँ पर हलंत होते हुए भी ई का आदेश नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द्रष्टव्यः, द्रष्टव्यः, द्रष्टव्य। आगे देखिए, क्रीधन तव्यत क्या हो गया, कर्तव्यः, कर्तव्याः, कर्तव्य। कृष्धन तव्यत कृष्टव्यः, कृष्टव्याः, कृष्टव्य। ठीक है, आगे कुछ तव्यत प्रत्यांत शब्द एवं उनके अर्थ यहाँ भी बता रहे हैं। गंतव्यम जाना चाहिए, पठितव्यम पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य, और गंतव्य माने जाना चाहिए या जाने योग्य, कर्तव्य माने करना चाहिए या करने योग्य, हंसतव्य माने हंसना चाहिए या हंसने योग्य। इस तरह से आप सारे शब्दों का अर्थ समझ सकते हैं। अब देखिए, तव्यत प्रत्यांत शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, सह या सा विद्यालयम गच्छे, क्योंकि उसे विद्यालय जाना चाहिए, ऐसा कहने से यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पर स्वतंत्र हैं, चाहे हम इसको स्त्रीलिंग में बनाएं या पुल्लिंग में बनाएं। अगर पुल्लिंग में बनाएंगे तो सह लिखेंगे, सह विद्यालयम गच्छे। अगर स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो सा विद्यालयम गच्छे। जब हम कर्तृवाच्य में वाक्य को बनाते हैं, यानी जब धातु रूप से बनाते हैं, तब जो है कर्ता स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, इससे क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्रिया जो है यह सभी लिंगों के लिए होती है। यह क्रिया जो धातु रूप से यानी जो रूप चलाया जाता है, जैसे गच्छति गच्छता यह या कुछ भी, तो यह सभी लिंगों के लिए ये क्रियाएं होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्ता क्या होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है। और कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में होता है। तो आप देख रहे हैं कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, यानी सह भी प्रथमा विभक्ति में है एक वचन में, और सा भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में। हालांकि यह पुल्लिंग है और यह स्त्रीलिंग है। और क्रिया भी क्या है, एक वचन में है, और कर्ता क्या है यहाँ पर, प्रथम पुरुष का है। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की है, यानी क्रिया जो है एकदम कर्ता के अनुसार चल रही है। तो कर्तृवाच्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार चलती है। लेकिन अब हम जब तव्यत प्रत्यय के प्रयोग वाले शब्द से बनाएंगे तब नियम बदल जाएगा। तब जो है यह कर्ता प्रथमा में नहीं बल्कि किस में होगा, तृतीया में। जैसा कि सह के बदले क्या हो गया है, तेन, और सा के बदले क्या हो गया है, तया। यहाँ पर इसका तृतीय विभक्ति तेन होगा और इसका तृतीय विभक्ति क्या होगा, तया होगा। ठीक है। और कर्म किस में हो गया, प्रथमा विभक्ति में। कर्म किस में हो गया, प्रथमा विभक्ति में। तो देख रहे हैं विद्यालयः प्रथमा विभक्ति में है। और क्रिया कैसे होगी, क्रिया कर्म के अनुसार होगी। तो विद्यालय पुल्लिंग शब्द है और एक वचन में है, तो यहाँ गंतव्य क्रिया भी जो है पुल्लिंग और एक वचन में हुई है। अब इस गंतव्य का इस तेन या तया से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्रिया का कर्ता से कोई लेना देना नहीं है, यानी यह इसके अनुसार नहीं बल्कि यह क्रिया जो है कर्म के अनुसार हुई है। ठीक है। आगे देखिए, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसको हम कर्तृवाची में पहले बनाते हैं,
अहम पुस्तकम पठेयम कर्तृवाच्य में अहम में प्रथमा व्यक्ति है। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लिए हैं। विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है और कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में है। इस तरह अहम पुस्तकम पठेयम हुआ। लेकिन जब हम इसको कर्मवाच्य में बनाएंगे यानी तव्यत प्रत्यांत शब्द से बनाएंगे तब नियम कुछ और होगा। अब यह जो है अहम जो है तृतीय व्यक्ति में क्या हो जाएगा? मया। क्या हो गया? मया। मया पुस्तकम। चूंकि पुस्तकम जो है प्रथमा या द्वितीय दोनों में एक ही तरह से चलता है, इसलिए यहाँ भी पुस्तकम है। लेकिन यहाँ पर हम द्वितीय नहीं मानेंगे बल्कि क्या मानेंगे? प्रथमा व्यक्ति मानेंगे। मया पुस्तकम पठितव्यम। अब देख लीजिए, यह पुल्लिंग है। मया क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग भी हो सकता है, क्योंकि मैं शब्द दोनों को संबोधित करता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है क्रिया को, यह चाहे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्रिया को यहाँ पर किससे मतलब है? कर्म से। तो कर्म नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग एक वचन में है, तो यहाँ पर क्रिया भी नपुंसक लिंग एक वचन में होगी। ठीक है, आगे देखिए, तुम्हें दूध पीना चाहिए। तुम्हें दूध पीना चाहिए तो हम दुग्धम पीवे है। यहाँ पर कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है, क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की हुई है और कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में। तो इस तरह से ऐसे बना। लेकिन जब हम इसको कर्मवाच्य में बनाएंगे यानी जो है तव्यत प्रत्यांत शब्द से बनाएंगे तो नियम फिर ऊपर वाला होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर अहम से मया हो गया है, उसी तरह से यहाँ पर त्वम से तोया हो जाएगा यानी तृतीय विभक्ति में हो जाएगा। कर्ता किस में हो जाएगा? तृतीय विभक्ति में। और कर्म किस में हो जाएगा? द्वितीय में। लेकिन नपुंसक लिंग है तो ज्यों का त्यों दुग्धम उसी तरह से रहेगा। लेकिन क्रिया यहाँ पर इसके अनुसार होगी, यानी क्रिया भी नपुंसक लिंग एक वचन में होगी। तो क्या हो गया? पातव्यम। तो या दुग्धम पातव्यम। तो आप अंतर समझ रहे हैं कि तव्यत प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनता है उससे वाक्य हम कैसे बनाते हैं, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आगे देखते हैं। बालक को हंसना चाहिए। बालक को हंसना चाहिए। यहाँ पर देखिए कर्म नहीं है, यहाँ पर कर्म नहीं है, इसको हम लोग बना करके देखते हैं। बालकः हसेत, एक कर्तृवाच्य में बनाए हैं। बालकः हसेत, बालक प्रथमा व्यक्ति में है यानी प्रथम पुरुष का है और एक वचन का है। क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की हुई है। विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। लेकिन जब इसको हम भाववाच्य में बनाएंगे, अब कर्म नहीं है तो क्या होगा? यह भाववाच्य में होगा, इसको हम कर्मवाच्य में नहीं कहेंगे। तो अब यह कर्ता कैसे बदल गया? तृतीया में बालकेन हो गया। बालक से क्या हो गया? बालकेन। अब यहाँ पर कर्म नहीं है तो क्रिया किसके अनुसार होगी? ये सोचने वाली बात है। लेकिन नहीं, हमारा नियम यह कहता है कि जिस वाक्य में कर्म न हो तो वहां पर जो है क्रिया नपुंसक लिंग एक वचन में होती है, चाहे ये कर्ता कितना हो, एक हो, दो हो, तीन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। क्रिया नपुंसक लिंग एक वचन में ही होगी। बालकेन हसितव्य। ठीक है, आगे देखिए। गीता को बगीचे में टहलना चाहिए। गीता उद्याने भ्रमेत। गीता उद्याने भ्रमेत। गीता प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की हुई है। यहाँ भी कर्म नहीं है, यहाँ उद्याने से मतलब नहीं है। उद्याने जो है क्या है? आधार है, यानी एक टहलने का आधार है, इसलिए अधिकरण है, तो इससे मतलब नहीं है।
अब इसको हम भाववाच्य में बना रहे हैं। तो गीतया, गीता से क्या हो गया, गीतया उद्याने, जो कहते हो रहेगा उद्याने अभ्रमितव्यम। क्रिया को हम नपुंसकलिंग एक वचन में रख रहे हैं। क्रिया को हम किस में रख रहे हैं, नपुंसकलिंग एक वचन में रख रहे हैं। ठीक है, गीतया उद्याने भ्रमितव्यम, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए। अहम तत्र गच्छेयम, अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की हुई है। तत्र अव्यय पद है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको हम भाववाच्य में बनाते हैं तो क्या होगा, मया तत्र गंतव्यम। जब कर्म नहीं है तो मैं बार बार बता रही हूँ कि क्रिया नपुंसकलिंग एक वचन में होगी। कर्ता से कोई मतलब नहीं है, कर्ता का कोई लिंग हो कोई वचन हो, इससे क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए, मैं कुछ अभ्यास कार्य आप लोगों को दे रही हूँ, जिसको आप लोग खुद ही कर्मवाच्य और भाववाच्य में परिवर्तित करके और तव्यत प्रत्यांत शब्द से बनाइएगा। देखिए, सह भोजनम खादेत, अहम उच्चय हसेयम, वयम पुस्तकम पठेम, त्वं तत्र न गच्छेः, छात्राः गुरून् नमेयुः, बालकाः पत्रं लिखेत्, सः विद्यालयं गच्छेत्, वयम कंदुकम क्रीडेम, सह सत्यम वदेत और रमा चलचित्रम पश्येत्। इतना को यदि आप बना लीजिएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि आप तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करना सीख जाइए। अभी के लिए इतना ही।